नो कोएर्सिव एक्शन के तहत अब पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। जमानत की अदालती प्रक्रिया जारी रहेगी। इसका मतलब होता है अरेस्टिंग स्टे। द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन। तो अब वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं? एकदम आएंगे ही आएंगे। बेल पे क्या बातचीत हुई है सर? क्या बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है। अब वो जहाँ चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं। इस विषय पर अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खान सर के कोचिंग पर हमले, पुलिस की नोटिस और FIR सब कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर आ चुका है। लेकिन इस बीच जो एक घटना घटी वो कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जिस हकारत से खान सर को लेकर टिप्पणी की वो बेहद चौंकाने वाली थी। आप उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आपका सर कैसे हुए हो? खान जी आप बोलिए ना, मतलब सब लोग बने। आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो आप खान सर मत बोलिए, आप खान जी बोलिए। खान जी जो हैं उनको नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई है सरकार कानून के अनुसार कर रही है और कानून के अनुसार प्रशासन अपना काम करेगी। हाल की घटनाओं के बाद मीडिया और सोशल मीडिया में खान सर को हिंदू मुसलमान के दायरे में सीमित करने की कोशिश की गई। उन्हें खान सर से फैजल खान में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया के ही एक वर्ग ने इस दायरे की धज्जी उड़ा दी और ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि टीचर सिर्फ टीचर होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता। उसके सम्मान में कोई कमी नहीं हो सकती। हम आपको अशोक झा के फेसबुक पोस्ट पर ले चलते हैं। उनके पोस्ट पर आए कमेंट्स को गिनना मुश्किल हो गया है। अशोक झा एंकर और कमेंटेटर हैं, अररिया के रहने वाले हैं, 12 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। पहले हम आपको अशोक झा का पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं, फिर उस पोस्ट पर आए कमेंट्स का जिक्र करेंगे। अशोक झा लिखते हैं, भाई साहब, कल हमारे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने एक पत्रकार के खान सर बोलने पर गजब का बेतुका तर्क दे दिया। दिलीप बाबू पत्रकार से कहते हैं कि आप उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, फिर आपके सर कैसे हुए वो? खान जी बोलिए ना, आप अगर विद्यार्थी नहीं हैं तो खान सर मत बोलिए, खान जी बोलिए। वाह मंत्री जी वाह, क्या कड़क लॉजिक लगाएं। अब मंत्री जी के इस लॉजिक के हिसाब से तो पूरे देश का सिस्टम ही बदल जाएगा। अब से अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपके चाचा या फूफा का इलाज कर रहा हो तो आप उसे डॉक्टर साहब नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इलाज तो फूफा का हो रहा है, आपका थोड़ी। आप सीधे क्लिनिक में घुसकर बोलिए, और बताओ सुनील जी, हमारे फूफा का लीवर कैसा है? सड़क पर अगर पुलिस वाला गाड़ी रोके तो उसे भी इंस्पेक्टर साहब या सर बोलना बंद कर दीजिए। जब तक वो आपके घर की चोरी का केस ना सुलझाए तब तक वो आपका इंस्पेक्टर कैसे हुआ? आप सीधे टसन में बोलिए, हाँ सुरेश जी जरा लाइसेंस चेक कर लीजिए। यही नियम कोर्ट में भी लगाइए। जब तक जज साहब आपका पर्सनल जमीन का विवाद ना सुलझाएं उन्हें माय लॉर्ड या योर ऑनर कहना बंद कीजिए। सीधे कटघरे में खड़े होकर बोलिए, हाँ वर्मा जी तारीख कब की दे रहे हो फिर? और सबसे मजेदार बात तो स्कूलों में होगी मंत्री जी। इस लॉजिक के हिसाब से स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही सिर्फ अपने टीचर या प्रिंसिपल को सर बोलेगा। उसके माता पिता जब PTM में जाएंगे तो वो प्रिंसिपल को सर नहीं बोल सकते, क्योंकि माता पिता तो उनसे पढ़ते नहीं हैं। वे सीधे ऑफिस में घुसकर बोलेंगे, हाँ शर्मा जी जरा हमारे लौंडे का प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाइए तो। और सबसे बड़ी बात मंत्री जी, इसी लॉजिक को अगर आप पर फिट कर दिया जाए तो बिहार की जनता के जिन लोगों का काम आपके विभाग से कभी नहीं पड़ा या जिन लोगों के लिए आपने आज तक चवन्नी का भी काम नहीं किया है, तो आपको मंत्री जी काहे बोलेंगे? वो तो सीधे आपके दफ्तर में घुसकर बोलेंगे, हाँ दिलीप जी जरा चाय मंगवाइए, आपसे कुछ काम था। मंत्री जी, लगता है स्कूल कॉलेज के दिनों में आप सीधे पिछली बेंच से कूदकर राजनीति के मैदान में भाग गए थे। अगर क्लास में बैठे होते तो जरूर पता होता कि सर शब्द कोई ट्यूशन की रसीद नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान सूचक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग हम समाज में किसी भी आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति को आदर देने के लिए करते हैं, न कि सिर्फ अपने क्लास टीचर के लिए।
अफसोस होता है ये सोचकर कि हमने इन जैसों को पूरा देश और पूरा सूबा सौंप रखा है चलाने के लिए, जिन्हें सम्मान और संबोधन का बुनियादी फर्क तक नहीं मालूम। खान सर हो या रोशन आनंद सर हो या कोई गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक, आज देश के लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य बना रहे हैं। इसलिए पूरा देश उन्हें दिल से सर कहता है। खान सर को सर बोलने के लिए उनका स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है मंत्री जी, बस दिल में थोड़ी सी इज्जत और दिमाग में थोड़ी सी शिक्षा का होना जरूरी है। आखिर में अशोक झा ने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि आप लोग क्या सोचते हैं मंत्री जी के इस इंटरनेशनल ज्ञान पर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर चमकाइए। इसके बाद तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई। इरशाद खान ने लिखा, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार। नरेश चंद्र मंडल कहते हैं, अरे वाह भाई अशोक जी, आपने मंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दी है। अब लगता है कि इस तरह की बेतुकी बातें संभवतः उनकी जबान पर नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी की क्लास लेने के लिए। गुलाम जिलानी कहते हैं, वाह भाई वाह, क्या क्लास लगाई आपने, पोस्ट पढ़कर मजा आ गया। राधाकांत यादव कहते हैं, खान सर महान हैं और महान रहेंगे। ब्रजेश मिश्र कहते हैं, खान सर टाइटल है, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अध्यापक को सभी लोग सम्मान देते हैं, यही हमारी संस्कृति है। नंदलाल कहते हैं, बहुत ही तार्किक और सुंदर जवाब, लेकिन क्या करेंगे जब आदमी दिमाग घर पर भूल जाता हो। मिथिलेश कुमार यादव कहते हैं, सारा ज्ञानी एक ही पार्टी में शामिल हो गया है। अवधेश कुमार कहते हैं, नाम से बदनाम मत करो, जीरो से हीरो बनाने वाले हैं खान सर। अनिल शंकर कहते हैं, गुरु जी के मार्गदर्शन से ही विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और एक अच्छे नागरिक बनते हैं, इसलिए हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। आबिद हुसैन लिखते हैं, सर विल बी सर, द मिनिस्टर विल बी द फॉर्मर मिनिस्टर। प्रेम प्रकाश कहते हैं, प्रदेश का मुखिया जैसा होगा फौज भी तो वैसे ही होगी। राकेश प्रताप सिंह कहते हैं, पता करो ये भी चौथी पास ही होगा, क्योंकि ऐसी भाषा वही लोग बोल सकते हैं। नंदिनी शर्मा कहती हैं, खान सर को हजारों लोग रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। राजेंद्र यादव सवाल करते हैं, अनपढ़ लोग मंत्री, मुख्यमंत्री और देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, उनसे उम्मीद रखते हो कि ये भी सम्मान करेंगे। राजेश कुमार कहते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर खान सर के बारे में इस तरह की बात बोले हैं। अनंत कुमार कहते हैं, दरअसल कुछ लोगों को स्क्रिप्टेड भाषा ही बोलने की आदत होती है और जैसे ही बाहर निकलते हैं ज्ञान इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाता है। डॉक्टर इकबाल आलम कहते हैं, बात सिर्फ खान सर की नहीं है, जो भी टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो हमारे लिए सर हुए। इंजीनियर शक्ति कुमार कहते हैं, इस मंत्री को जायसवाल बोलना चाहिए क्योंकि इससे मेरा कोई काम नहीं है। शशि रायजादा कहते हैं, ये बस मोदी सर कहेंगे क्योंकि इन्होंने वहीं से पढ़ाई की है और बाकी इनके सर जी ने कहाँ से पढ़ाई की है वो सब जानते हैं। समेंद्र सिंह कहते हैं, 8वीं फेल के मंत्री ऐसे ही होंगे, इन लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मनोज कुमार रुगदे कहते हैं, अनपढ़ गंवारों के हाथ सत्ता सौंपी है तो मूल तो चुकाना ही पड़ेगा। कुमार रंजन सिन्हा सवाल करते हैं, इन सब के नाम के आगे माननीय लगाने की क्या जरूरत है। रवि राज कहते हैं, भारत जैसे देशों में शिक्षक को इस तरह जलील किया जाएगा सोचा नहीं था। खान सर हो या फिर कोई और भी शिक्षक, वो समाज के लिए सर ही होते हैं। राजेंद्र दुबे कहते हैं, भ्रष्टाचार की कमाई से रिश्वत देकर टिकट ही खरीदा जा सकता है, खान सर जैसी इज्जत नहीं। जय एस सिंह कहते हैं, मूर्खता की प्रतियोगिता चल रही है, भागीदार विश्व के नंबर 1 राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। विक्रम सिंह कहते हैं, जब अनपढ़ नेता होगा तो ऐसा ही तकतेगा, इसलिए जागरूक बनो, अच्छे ग्रेजुएट को नेता चुनो जो सबसे पहले जनता के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। वास्तव में सारा खेल पेपर लीक मामले को दबाए जाने के लिए है, जिस पर से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। एजाज रसूल तमन्ना कहते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला, ये सब ऐसे ही बेतुकी बात करते हैं, मंत्री कैसे बन जाते हैं। इन सारे कमेंट से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा जगत को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग में रंगने और उसे चौपट करने की कोशिश की जा रही है, उससे आम लोग सहमत नहीं हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए को समझ में
आ जानी चाहिए।